आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा शाय है। वो इतना ज़्यादा शाय है कि वो किसी से बात करने जाता है तो उसे नर्वसनेस हो जाता है। इतना ज़्यादा नर्वसनेस कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, कैसे बात शुरू करे। हिचकिचाहट होने लगती है। एक ऐसा लड़का जिसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसे किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि एक टाइम पे उसके पास किताबें ख़त्म हो गई, लेकिन उसके अंदर की जो जानने की इच्छा थी वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उसने पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाला। एक ऐसा लड़का जो उसकी उम्र के लड़कों से बहुत ज़्यादा अलग था। इसके वजह से उसे अपने स्कूल में अपने स्कूल के बच्चों से मार भी खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग थे। उनके हिसाब से वो बोरिंग थे। अब जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने जॉब करने की कोशिश की, जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर किसी भी कंपनी ने उसको हायर नहीं किया, क्योंकि किसी भी कंपनी को ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो कि किसी से बात करने के लिए रेडी ना हो, किसी से बात करने में जिसको कंफर्टेबल ना लगे, जो हिचकिचाता हो। तो उन्हें कहीं पे जॉब नहीं मिला। तो उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को प्रोफेशन बना दे। इन्वेंशन करने की जो पैशन था उसी को लेके कुछ काम करे। एक आइडिया आया और उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। अपने 24 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि एक सिटी गाइड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, जिसके कुछ ही साल बाद एक कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को खरीद लिया $305 मिलियन में। $305 मिलियन। इतने पैसे अगर 24 साल की उम्र में, तो क्या अगर किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को मिल जाए तो इंसान वही काम करना छोड़ कि इतने पैसे मिल गए ना, अब काम करके क्या फ़ायदा। पर इसने नहीं छोड़ा। इसने उसी साल एक और सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एक ऑनलाइन बैंकिंग सॉफ्टवेयर था, जो उसके एक साल बाद किसी एक कंपनी से मर्ज हुआ और उसका नाम बन गया पेपाल। जी हाँ, वही पेपाल जो आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर है। तो क्या आपने पहचाना कि हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये लड़का वो है जो आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, जो सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला के को-फाउंडर, सीईओ और इन्वेस्टर है, जो इस दुनिया में सबसे पहला प्राइवेट कंपनी जिसने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया, स्पेस एक्स, उस कंपनी के फाउंडर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क, जिनके पास कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने एक सपना देखा कि वो एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जो कि स्पेस पे जाने के बाद फिर से धरती पे आके लैंड हो सके। ये उस समय पे एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। उनके फील्ड में जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वो अपना काम करने के बाद स्पेस में ही लॉस्ट हो जाता है, उसको रीयूज़ नहीं किया जाता। इस इंसान ने ऐसी बात कही कि लोगों के होश उड़ गए, मजाक उड़ाया कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, कैसे करोगे। पर इस इंसान ने ठानी। पर ये इतना आसान भी नहीं था। 4 साल मेहनत करने के बाद जब पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो कुछ ही देर बाद गिर के ब्लास्ट हो गया। 4 साल का मेहनत, फाइनेंशियल लॉस, और ये एक बार नहीं और 2 बार होना था, क्योंकि 2 बार ऐसे ही लॉन्च करने के बाद वो फिर से गिरा और ब्लास्ट हो गया। 3 बार फेलियर के बाद 4th बार अटेम्प्ट करना था।
पैसे नहीं थे। एक समय पे इतनी हालत खराब हो गई थी कि अपने घर का रेंट भरने के लिए अपने दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े। पर इन्होंने कहा कि गिव अप नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो शुरू हो गए काम पे और ढूंढना शुरू किया बेस्ट चीफ इंजीनियर। पर कोई भी इंजीनियर इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट में फेल हो चुके थे और बुरे इंजीनियर को ये हायर करना नहीं चाहते थे। तो ये खुद ही उस 4th अटेम्प्ट में चीफ इंजीनियर बन गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी की थी, सपना भी इनका है, तो बन गए चीफ इंजीनियर। फिर वो रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो एक इतिहास बना, क्योंकि वो रॉकेट स्पेस में गया और फिर धरती पे आके लैंड हुआ। जिसको सबने कहा कि इम्पॉसिबल है, उसको इस इंसान ने पॉसिबल करके दिखा दिया। इसलिए इनका मानना ये है कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान अगर चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। ऐसे ही हमारे भी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं, तो कभी कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, कभी कभी कोई टीम होती है तो वो टीम बीच रास्ते में छोड़ देती है, क्योंकि शायद उनको आपके जो आइडिया है उस पर भरोसा नहीं होता है। तब आप में इतनी हिम्मत और इतनी खुददारी होनी चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा कर पाओ, क्योंकि ये सपना अगर आपने देखा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी। हो सकता है कि उस वक्त आपको उस चीज़ के बारे में उतनी जानकारी ना हो, आप उसमें उस काम को करने में उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन आप में इतनी साहस होनी चाहिए कि आप अपने मेहनत से उस काम को सीखो और फिर अपने बलबूते पे अपने सपने को पूरा करो। जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि फेलियर फिर भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन गिव अप कर देना कभी कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप फेल होते हो तब आप कुछ नया सीख सकते हो, अपने फेलियर से सीख सकते हो। लेकिन वही अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने सारे पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कभी भी हमें अपने आइडियाज़ पे, अपने सपनों पे गिव अप नहीं करना, क्योंकि हर एक आइडिया पहले सिर्फ एक सोच ही होता है, लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो वो एक ना एक दिन हकीकत ज़रूर बनता है।